आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद मैथ पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को इस तरह के सवाल लाए हैं जो कम से कम 2 या 4 सेकंड के अंदर बना लेंगे। क्या करेंगे? 2-4 सेकंड के अंदर बना लेंगे। बस इनमें कुछ कंसेप्ट नियम देखना है। जो नियम पता होगा तो आप बनाएंगे 4-5 सेकंड में, जाते जाते इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, निकाल देंगे आप। और इन सवालों को देखेंगे बिना बिना पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं होगा आपको। आप इसी तरह बनाते रहेंगे, यानी पेन पेपर की जरूरत नहीं होगा। कब? जब थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे 2 मिनट, तब आप बना लेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों जगह यदि इनके साइन जो साइन प्लस में हो, इनके भी प्लस में साइन दिखते हो, तो आपका वहां पे सूत्र में क्या लगाएंगे पहले इनको देखेंगे। यानी दोनों प्लस में हो तो हम लोग माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। दूसरा नंबर, यदि दोनों माइनस में हो तो हम लोग प्लस लेंगे। क्या लेंगे? प्लस। यानी कि यहाँ पे ये साइन माइनस हो और यहाँ पे भी साइन माइनस हो तो हम लोग किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस, तब क्या लेंगे? जैसे यहाँ पे आपको प्लस मिल गया, यहाँ पे माइनस मिल गया, तो आप उस जगह भी आप प्लस लेंगे। क्या लेंगे? प्लस का सिंबल ले लेंगे। चौथा नंबर, यदि माइनस हो यहाँ पे और प्लस हो यहाँ पे, तब क्या लेंगे आप? उस समय भी आप प्लस लेंगे। क्या करेंगे? उस समय भी आप प्लस लेंगे। तो एक काम करेंगे, आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा कि किस में क्या लेंगे। सही बात है। तो आप थोड़ा सा सवाल के साथ साथ चलेंगे ना, तो सब क्लियर हो जाएगा कि किस में क्या लेना है, और इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं, दोनों जगह साइन किस में है? प्लस में है। तो हम लोग कौन इसमें से उपयोग करेंगे? आप थोड़ा सा मैं बताएंगे। देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 का हम क्या कर लें? मुख्य बात है तो फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2। क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 2। अब इनको हम कैसे बताएंगे, कैसे सेट किया जाता है, ये देखिए। अब यहाँ पे लिखा है 4, यानी 4 है, इनके पावर कितने हैं? 2, तो इनके पावर 2 लगा लेंगे और -2 और -2 करेंगे। यानी इनके जितने पावर हैं वही इनके घात हो जाएंगे। इनका जो x + 1/x बराबर 4 जो है ना, तो वो 4 लिखेंगे और इनके पावर क्या लिखेंगे? जो इनके पावर होगा वही इनके पावर दे देंगे और -2 करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? तो इसलिए कि दोनों जगह साइन क्या है? प्लस का है, तो हम लोग क्या लेंगे? साइन माइनस का लेंगे। तो जैसे इनका करेंगे तो 4 का होता है 16 और 2 का कम करेंगे, 16 में से 2 कम करेंगे तो मिलेगा 14। कितना मिला? ये 14 आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन में देखेंगे, जहां पे सही है वहां पे टिक कर देंगे, यानी बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि x + 1/x का मान 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। उनके बाद x² + 1/x² बराबर क्या होगा? तो इनके पावर देख पा रहे हैं आप, क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इनके पावर हम लोग 2 लिखेंगे और -2 और -2। उनके बाद अब देखिए यहाँ पे एक दोनों जगह किस चीज का है? साइन प्लस है। इनमें भी प्लस है और इनमें भी प्लस। तो प्लस प्लस के लिए आप देख पा रहे हैं क्या होता है? प्लस प्लस के लिए माइनस होता है। प्लस प्लस के लिए माइनस, और इन सब लोगों के लिए प्लस होता है। इन सब लोगों के लिए प्लस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है और 2, और इनको जैसे आप हल करेंगे तो मिलेगा 7। कितना मिलेगा? 7। जो इनमें ऑप्शन होगा उनको आप सही करेंगे, जो ऑप्शन होगा उनको सही करेंगे। अब अगला सवाल देखिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, सेम उसी तरह है। अब इनमें क्या करना है? x + 1/x का मान दिया है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इनका है x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो इनका पावर कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और माइनस,
अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे कि प्लस, ये कन्फर्म किया जाए। देखा जाए दोनों जगह साइन किसका है, प्लस का, तो इनमें देखिए साइन प्लस दोनों जगह ए वाला है और उनका मान कितना है, माइनस है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम 2 लिख देंगे, -2 लिखेंगे। अब 4 का होता है कितना, 16 होता है, और 2 का कितना होता है, आप समझ गए होंगे, 2 का कितना होता है, 2 ही होगा, तो 16 में से 2 कम करेंगे तो कितना मान मिलेगा, 14 मिलेगा। कितना मिलेगा, 14। तो जो इनका ऑप्शन होगा उन पे आप सही कर देंगे। अब एक काम करेंगे, यदि इनमें से देखिए, यदि इनके जगह पे एक सवाल और, जैसे सेम यही है काम कैसे बन, जैसे इनमें एक माइनस हो जाए, क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, x - 1/x का मान 4 दिया हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो अब उस समय क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इनका मान 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, और इनके पावर कितने हैं, 2 है, यानी x² के पद में है तो 2 इनके पावर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, साइन बदल गया, एक में प्लस और एक में माइनस। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इनमें आएंगे कि माइनस किस में है और प्लस किस में है, तो माइनस यहाँ चौथे नंबर पे है और प्लस, तो उनका सम दिख रहे हैं, साइन क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2, 4 का कितना होता है, 16 और प्लस 2, यानी कितना हो गया, 18। तो अब ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो गया, डी नंबर हो गया। ऑप्शन नंबर इसके लिए डी हो जाता है और बी इनके लिए गलत हो जाता है। सही बात, तो पहले के लिए बी सही था तो डी नहीं था, अब डी हो गया, अब बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, चौथा नंबर। चौथा नंबर में x + 1/x बराबर 2, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो इनमें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप इनके जो 2 लिखेंगे तो 2 है, और इनके पावर कितना है, 3, तो 3 लिख लीजिए। अब देखेंगे दोनों जगह प्लस है तो हम लोग प्लस के लिए क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं। तो अब दोनों जगह प्लस है तो प्लस के लिए हम लोग माइनस लगा देते हैं। उनके बाद अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे 2 है तो 2 नहीं लिखते हम लोग, क्या करते हैं, 2 हम लोग नहीं लिखते। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, 2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे, गुणा करेंगे इनका इनके साथ, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, जो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे लिख देंगे। आप 6 लिख दिए तो आपको भी पता है कि 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू कितना होता है आप भी जानते हैं। तो ये सवाल को आगे बढ़ाया जाए, 3 का होता है आप भी जानते हैं, 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, और इनमें से -6 कम कर देंगे, तो 8 में से 6 कम करेंगे बचेगा 2। ये हम लोग का हो गया उत्तर। ऑप्शन देखेंगे कौन सही है, ऑप्शन इनमें ए नंबर सही है। क्या नंबर, ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां नंबर में है x - 1/x का मान दिया है 5 है, तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। तो इनमें कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 5 का क्या है, q, यानी इनके पावर 3 है तो यहाँ पे लगा दिए 3। उनके बाद देखिए दोनों जगह क्या है, माइनस, तो इनमें देखेंगे दोनों जगह माइनस, यदि साइन हो तो अब क्या करेंगे, प्लस साइन ले लेते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है प्लस साइन ले लेंगे यहाँ पे, तो प्लस साइन कर लिए। उसके बाद अब 3 का इनके साथ गुना करेंगे, कितना होगा, 15 हो गया। जब इतना हम लिख लेते हैं तो आप भी इनके साथ साथ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कठिन तो बात है नहीं, कठिन तो बात नहीं है ना, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 का होता है 125 और यहाँ पे प्लस 15 है, जोड़ देंगे इनको, 125 और 5 30 10 40, 140 हो गया। अब जो इनका ऑप्शन है उनको सही देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह केवल साइन और सिंबल का क्या करना है, बस इतना ही ध्यान देना है कि प्लस प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस माइनस है तो क्या लेंगे। इसके साथ आपके सवाल आगे बहुत तेजी से बढ़ते जाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा हटके है पहले रूल का, लेकिन इनको पहले सवाल जैसा बना लिया जाए। किनके जैसा? पहले सवाल जैसा बना लिया। इनको 4 को यदि हम आप 2 पार्टों में तोड़ दें, कैसे? 2, 2 कर दें, यानी 2 गुणते 2 कर लें तो 4 होगा। हम 2 के पावर 2 अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 के पावर कितना पहले कर लें? 2 एक बार कर लेते हैं, और माइनस। अब यहाँ पे दोनों जगह क्या है? साइन प्लस में है, साइन प्लस में है, तो प्लस के लिए हम लोग क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। 2, 3 का कितना होता है? 9 होगा, और -2 कितना मिला? 7 मिल गया। लेकिन यह 7 हम लोग का उत्तर नहीं है, यह अभी n का मान काम करेगा। किसके काम के मान करेगा? अभी n के मान। ठीक है, तो अभी n के लिए तो अभी एक और घात है, इनका पावर कितना है? 2 है। तो 7 के पावर कितना करेंगे? 2, और माइनस, देखिए दोनों जगह साइन क्या हम लोग का? प्लस है, तो माइनस करेंगे 2। अब 7 का वर्ग आप जानते हैं 49 कितना होता है? 49। 49 में से 2 कम करेंगे 47। कितना मिला? 47। तो 47 ऑप्शन में हम लोग देखिए बी नंबर में है। क्या है? बी नंबर में है। तो इनके पावर जितना हो आप अपने आसानी के लिए 2 पार्टों में तोड़ सकते हैं। यदि 2 के पावर कितने हैं? 4, x के पावर 4 है, तो 4 को हम 2 पार्ट में 2 × 2 कर सकते हैं। उसके बाद उनको अलग अलग करने के बाद हम बना लेंगे, तो इनका उत्तर कितना मिला? 47। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला में है, जैसे यहाँ पे x के पावर 5, तो x के पावर 5 दिया है, तो हम लोग को निकालने में दिक्कत होगा। तो इनको कैसे करेंगे? 2 पार्ट में तोड़ेंगे। 5, नहीं करेंगे, 2, 3 करेंगे, इसलिए कि इनको अलग अलग बार 2 के फॉर्म में बना लेंगे और एक 3 के फॉर्म में, तो हम लोग का सवाल बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए। ये किस तरह है? ये थोड़ा सा और कुछ हट के है उन लोगों से। तो इनको भी पावर कितने हैं? 5, तो इनको 2 पार्ट में 2, 3 के रूप में तोड़ दीजिए। यानी इनके पावर 5 है, तो उनको 2 पार्ट में तोड़ दिए। अब इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग ले लेते हैं, इनका 5 है, तो अब यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 के पावर कितना? पहले 2 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह साइन प्लस के हैं, तो माइनस का हम लोग लेते हैं, तो माइनस लगा देंगे, और 2। सही है। उनके बाद अब हम लोग यहाँ पे करते 3 का हो जाता है 9, और -2 बराबर 7। इनको हम लोग पहला नंबर मान लें। दूसरी बात क्या होगा? अब एक बार 3 के फॉर्म में ले लेते हैं। किन के फॉर्म में? 3 के। तो अब 3 के फॉर्म में लेंगे तो कैसे होगा? जैसे 3 के फॉर्म लेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, 3 के पावर 3, और यहाँ पे दोनों माइनस है, दोनों प्लस है, तो माइनस साइन ले लेंगे। उनके बाद क्या करते हैं? 3 का हम लोग 3 में गुना कर देंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन किए थे ना, तो 3 के पावर, तो तीतली के कितना हो जाएगा? 9 होगा। और उनके बाद क्या होता है? 3 का क्यू करेंगे तो 27 -9 बराबर कितना हो गया? 18। अब इनको हम दूसरा नंबर मान लेते हैं। अब दूसरा और पहला और दूसरे को गुना कर लेंगे, यानी किनका? 7 × 18, और माइनस किनको घटाएंगे? ये वाले n को घटा देंगे, तो -3 हो जाएगा। इनका गुना करने पर 126 -3 बराबर 126 में से 3 कम करेंगे तो 123 होगा। 123 ये हम लोग का उत्तर होगा। अब जो ऑप्शन नंबर में होगा डी नंबर, इनका ऑप्शन सही है, 123। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपके पास भी सवाल होंगे जो प्रैक्टिस करेंगे तो सब सवाल समझ में आ जाएंगे। और सब समझ में आ जाए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, ताकि ये हमें एहसास हो कि हमारे सवालों को कितने लोग उपयोग कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति इनके सब्सक्राइब भी कर लेता है, तो उनको इस तरह के सवाल बार बार उनके पास पहुंचेगा, तो वो इनसे कुछ बेनिफिट पाते रहेंगे।